उत्पत्ति 37 अध्याय का 28 वचन देखिए। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस घड़े में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। देखिए, मिघानी वहां देश से आए, इस्माइल वे बिजनेस के लिए मिस्र में जा रहे हैं। उनके हाथ में उन दिनों में गुलामों को व्यापार चलता था। मनुष्यों को गुलाम के रूप में लेन देन करना उन दिनों में वो बहुत ही बिजनेस होता था। उन दिनों में यूसुफ को, इस जवान को, 17 उम्र जवान है, अच्छे दाम में मिस्र में बेचेंगे कह के 20 सिक्के के उनसे खरीदे। तब मिस्र देश में अब यूसुफ ले गया है। अभी मिस्र देश में कहाँ था? उत्पत्ति 39 अध्याय का पहला वचन में देखेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। अभी इतना बड़ा धनवान के घर में रहने वाला यूसुफ 20 सिक्के के लिए गुलाम के रूप में आ गया। अभी मिस्र देश में पोतीफर उनको पैसा लेके बहुत पैसे से मोल लिया, गुलाम के रूप में है। अभी यूसुफ उसमें इतना दुलारा बैठा था। अभी पराया देश में अन्य के घर में गुलाम के रूप में स्लेव, मतलब अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, काम पैसा भी नहीं मिलेगा। देखिएगा, माता नहीं है, पिताजी नहीं है, सब दूर हो गए। इसी परिस्थिति में परमेश्वर अद्भुत वचन को लिखा है, उसी पर ध्यान देना। दूसरा वचन देखिए, उत्पत्ति 39 अध्याय का दूसरा वचन। और यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। खास बात पर हमें ध्यान देना, प्रभु उनके संग रहा, यही पर ध्यान देना। पोतीफर के घर में गुलाम में है, परमेश्वर उसके संग गुलाम के रूप में वही है, वही उस पर ध्यान देना। परमेश्वर यूसुफ का संग रहा, इसलिए उनका कार्य में सफलता मिली। उनकी सभी उपद्रव क्लेशता अंत में देख के परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान में रख के आदर सम्मानित किया है, उसको भी देखते हैं। उसका एक ही कारण था, परमेश्वर यूसुफ का संग रहा, वो परमेश्वर की भरोसा में रहा। मुझे क्यों होना है, मैं क्यों ऐसे परेशान हूं, मैं इतना प्रेम करता हूं, विश्वास किया है, मुझे क्यों हो रहा? मेरे पिताजी से मैं दूर हुआ, माँ तो बचपन में ही मर गई है, मेरे पिता से मुझसे अलग किए, अन्याय से यहाँ मुझे बेच डाले, मैं पराया देश में, मेरा जीवन क्या होगा? पिताजी से कब मिलेंगे, कब देखेंगे, परिवार से कब मिलेंगे, पता नहीं है क्यों ये सब हो रही है। प्रभु से कुटकुटाया नहीं, प्रभु का संग रहा, पर खुशी खुशी संग रहा। ए प्रभु, कुछ भी हो, मैं आपसे अलग नहीं हूंगा, प्रभु तू मेरे साथ रहना, ऐसे कह के प्रभु को अपने संग रखा यूसुफ ने। यही उसके जीवन की सफलता की रहस्य है। तब आप अपने परिवार में यीशु क्या साथ में है, प्रभु क्या आपका संग है? तब प्रभु, मैं बिजनेस में जा रहा हूं, दुकान में जाना है, प्रभु आज खरीदारी करना है, विदेश जाना है, जो सामान लेने जाना है, इसका मतलब यीशु क्या कहेगा? मैं संग आऊंगा। तो बिजनेस के लिए जा रहा ना, मैं तुम्हारे संग आऊंगा। उसको अलग कहीं नहीं कर सकते हैं। यही मसीह जीवन है। ये हमेशा मन में याद रखना, मेरे घर में हमेशा यीशु है, मेरे साथ है। हमारा जीवन में ये है, हमारा जीवन में परिवार में यीशु है, हमारा मन में एक सदस्य बन कर रहता, उनके बिना मैं नहीं हूं, इसलिए हमारा परिवार में साथ रहता। यूसुफ ऐसे ही विश्वास किया, परमेश्वर यूसुफ का संग रहा। तब जहां कहीं भी जाएंगे, यीशु मेरे संग है, ये विश्वास को नहीं छोड़ना है, इस विश्वास में बने रहें। ये प्रभु तू मेरे साथ रहता, स्तुति हो हमारा परिवार में, हमारा बिजनेस में, हमारा पढ़ाई में,
काम में, जीवन में, सब में तू साथ रहता है। तू तेरे बिना 1 मिनट भी हम नहीं रहेंगे। तू हमारा साथ रहता। स्तुति हो प्रभु, स्तुति करें।